केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग बनाने की मंजूरी दे दी है। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। अब जो भी सरकारी नौकरी में है उनके वेतन में 10 गुना तक इजाफा हो सकता है। 8वां वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग का गठन की मंजूरी दी है। आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होगी। 2026 से लागू होगी। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव ने दी है। उन्होंने कहा है कि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेगी। 26 के बाद 8वां वेतन आयोग का राशि मिलेगा। तो ये 8वां वेतन आयोग क्या है, कितनी राशि बढ़ सकती है, कितना लोगों को फायदा होगा और वेतन का स्लैब क्या होगा, इस पूरी जानकारी को हम देने वाले हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस सिफारिश को लागू होने के बाद क्या क्या फायदे होने वाले हैं। जो भी सरकारी नौकरी में हैं उनको क्या क्या फायदा होने वाला है, तो इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। आप और भी गुजारिश यह करते हैं कि इसी तरह के जानकारी के लिए, विश्लेषण के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं, उससे पहले अपना परिचय दे दें। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और आप देख रहे हैं ठोक तंत्र का खास कार्यक्रम, खास पेशकश 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें। 7वां वेतन आयोग पे कमीशन 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। आपको याद होगा, इससे करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ था। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। उम्मीद है मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन और पेंशन में काफी बढ़ोतरी होगा। इसके अलावा मंत्री वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर का तीसरा पैड बनाएगी, जिसके लिए 3,985 करोड़ रुपए की लागत को मंजूरी मिली है। इस फैसले को न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यहां से चंद्रयान और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक मिशन लॉन्च हुए हैं। आपको लग रहा होगा कि यह 8वें वेतन आयोग की जानकारी के बीच मैंने यह जानकारी क्यों दिया। तो यह जानकारी इसलिए मैं दिया क्योंकि अपना देश तरक्की कर रहा है। वेतन, जब देश तरक्की करेगा तभी आपको वेतन मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा इस पर भी गर्व कीजिए कि इसरो ने नया लॉन्चिंग पैड बना लिया है। खैर, अब 8वें वेतन आयोग लागू होने से क्या होगा, इसको हम सवालों के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। आपके मन में सवाल हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग के आने से सैलरी पर क्या फर्क पड़ेगा। केंद्र सरकार हर साल 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है। इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। साल 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया गया है। अब भाई 1.92 फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, इसको भी समझने का प्रयास किया जा सकता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल हैं। 18 लेवल हैं। लेवल 1 कर्मचारी की बेसिक सैलरी जो है 1800 रुपए ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपए है। वहीं 8वें वेतन आयोग की अगर हम बात करें, वहीं 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़कर जो यह राशि हो जाएगी 34,560 रुपया किया जा सकता है। इसी तरह केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों का जो लेवल है 18 है। 18 के तहत अधिकतम जो वेतन है 2.5 लाख रुपए की मास बेसिक सैलरी मिलती है। यह बढ़कर 4,80,000 रुपये हो सकती है। इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जो लेवल 1 में है, 18 लेवल है, उसमें जो लेवल 1 में है कि कर्मचारी का बेसिक सैलरी 34,000 रुपये हो गई है। और जो लेवल 1 में जो हम पहले बता चुके हैं आपको, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, आपको समझ
जो लेवल 1 में थे 1800 से 18,000, उसको 34,000, लगभग बेसिक सैलरी में दुगना का अंतर हो रहा है। तो समझिए कि कितना यह बढ़ सकता है। अब वही सवाल आपके मन में होता है कि 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने से पेंशन कितनी बढ़ेगी। मेन मुद्दा पेंशन का है। तो अगर जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,560 होगा। पहले बताए थे न्यूनतम जो पहले कितना था 18,000 था न्यूनतम, वह 34,560 हो जाएगा। साल 2024 से जोड़े तो नौकरी के में 25 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। अब मान लीजिए कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल 1 के एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपए हो गई है, तो इसका 50% रकम 17,280 रुपए होगी। इस हिसाब से कर्मचारियों को 17,280 रुपए प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। हालांकि यह रेयर केस में ही होगा कि कोई कर्मचारी लेवल 1 पर नौकरी ज्वाइन करने के बाद रिटायरमेंट तक उसी लेवल पर रहे। प्रमोशन भी तो होता है। प्रमोशन और अन्य नियमानुसार समय समय पर इस लेवल में बढ़ोतरी होती रहती है, इसलिए कर्मचारियों को इससे कहीं अधिक धनराशि पेंशन के रूप में मिलेगी। वहीं लेवल 18 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 4,80,000 रुपये होगी। इसका 50% 2,40,000 होगा, प्लस डीआर की धनराशि के तौर पर मिलेगी। डीआर भी मिलेगा और धनराशि के तौर पर मिलेगी। तो इनका जो वेतन हो जाएगा वह काफी ज्यादा हो जाएगा, लगभग 3 लाख रुपए पेंशन हो जाएगा। तो जो 8वां वेतन आयोग अगर लागू होता है, केंद्र सरकार कर देती है, तो बिहार सरकार पर भी यह दबाव होगा। मान लिया कि अभी कोई शिक्षक हैं, उनका जो सैलरी है जो 25,000 रुपया उनका बेसिक है, पे है, तो 25,000 रुपये जो बीपीएससी से ज्वाइन किए हैं, 2500 या 2500 है शायद, तो उनको 34,000 रुपया हो जाएगा। जो भी है 2500 या 25,000 है, मुझे नहीं मतलब उतनी जानकारी नहीं है, याद नहीं आ रहा है, शायद 25,000 है। तो उनका जो है 34,560 रुपया उनका बेसिक सैलरी हो जाएगा। उसके बाद इनके वेतन में काफी बढ़ोतरी होगी, 10 गुना तक बढ़ोतरी हो सकती है पुराने लोगों का। तो इस तरह से 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद जहां भी केंद्र सरकार लागू करेगी, बिहार के जो कर्मचारी हैं उनमें भी खुशी की लहर है। और 8वां वेतन आयोग से संबंधित जो भी जानकारी हो रहा है सामने आएगी। हम एक्सपर्ट से इसकी पूरी जानकारी लेकर आपको फिर बताने वाले हैं। तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्या जानना चाहते हैं वेतन 8वां वेतन के बारे में या वेतन विसंगतियों के बारे में, यह जरूर आप कमेंट में बताइएगा। लेकिन एक मुद्दा मैं अपने तरफ से ही उठा दे रहा हूं कि जो वेतन आयोग जो लागू हो रहा है, 8वां वेतन आयोग हो 10वां वेतन आयोग तक लागू होगा, लेकिन इससे फायदा उन्हीं को हो रहा है जिन्हें कर्मी का दर्जा प्राप्त है, राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो या केंद्रीय कर्मी का दर्जा प्राप्त है। लेकिन जो भी संविदा पे बहाल हो रहे हैं, संविदा कर्मियों को लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार को संविदा कर्मियों की जरूरतों को भी ध्यान रखते हुए उनके वेतनमान में बढ़ोतरी किया जाना चाहिए। उन्हें अगर काम एक लिमिट के बाद अगर काम उन कर लिए हैं तो उन्हें भी राज्यकर्मी या केंद्रीय कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी है जानकारी कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह से वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।